हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 है टाइम एंड डिस्टेंस की। और फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रेन के क्वेश्चंस करवाए थे, उसके रूल्स बताए थे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो लोग ये वीडियो पहली बार देखेंगे वो लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे रूल्स और फॉर्मूले मैंने उसमें बता दिए हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए शॉर्टकट ट्रिक्स से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक पॉइंट और भी है, अगर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट में करिएगा, ताकि हम उस क्वेश्चन को एज अ डाउट पूरी एक वीडियो बना के बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10th है, ठीक है, 9 क्वेश्चन तक हमने उसमें सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए कैसे। पहले तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है और इसमें फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप जैसे मान लीजिए कि 10th क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ट्रेन, और लेंथ भी दे रखी है 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर दोनों की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो होगी दोनों की हमेशा प्लस हो जाएगी। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2, मतलब दोनों की लेंथ प्लस, यानी कि 1.10 प्लस 0.9, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर, यानी कि ये किलोमीटर है, ये लेंथ भी किलोमीटर, यानी डिस्टेंस किलोमीटर हो गई 2 किलोमीटर में, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या होती है, लास्ट क्लास में बताया था आपको, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो S इज इक्वल टू कितना होगा, S1 प्लस S2, यानी 60 प्लस 90, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड दे रखी है 150 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा, ये 150t, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1 करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, इज इक्वल टू इसको इससे इंटू कर देंगे, तो 150t इज इक्वल टू 2, तो t इक्वल्स टू 2 अपॉन 150। अब क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए टाइम किस में होगा, आवर्स में होगा, घंटे में टाइम होगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। और अगर सेकंड में निकालना है तो 160 हमें और लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा, 3 से कट किया, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 4/5 मिनट आ गया, ठीक है। अब अगर हो सकता है कि ऑप्शन ये ना दे करके सेकंड में दे रखा हो, फिर से हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 इंटू 60, ठीक है, तो ये 12 बार चला जाएगा, तो 48 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि ऑप्शन में सारे सेकंड में दिए हों, तो आपको यहीं पर क्या करना है, 60 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 2/50 इंटू 60 इंटू 60 कर देंगे, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, ठीक है। एक आदमी जा रहा है सेम डायरेक्शन में ही, और ट्रेन की लेंथ दे रखी है और मैन की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो जो दे रखा है पहले ये देख लेते हैं। यानी कि मैन के केस में जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी, 125 मीटर हो गई, ठीक है। स्पीड जो है वो ट्रेन की स्पीड को हमने मान लिया s, ठीक है। और जो मैन की स्पीड दे रखी है, यानी S1 S2 जो मान के चलते थे ना, तो ट्रेन की स्पीड को हमने S1 ही रहने दिया, लेकिन S2 जो दे रखा है वो 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है,
ठीक है। अब क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन यानी कि एस निकालना है और टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेकेंड, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है। और आदमी जो जा रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये स्पीड पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी होगी s1, अगर हम इसको s1 को ऐसे ही मान लें तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बार बार 1 लिखना पड़ेगा। s -5 क्यों लिया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। अब देखिए दोनों ही क्या होंगे, किलोमीटर पर आवर में हमने अज्यूम कर रखा है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी किलोमीटर पर आवर में। तो अब ये टोटल को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस जो होगी 125 हो गई और टाइम हो गया 10 सेकेंड। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो ये कट जाएगा। देखिए सामने सामने है तो आपस में कट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर बीच में इक्वल लगा है, ये मल्टीप्लाई में है तो कट सकता है। तो हम इसको 5 से यहाँ कट कर देंगे, 5 2 = 10, 5 5 = 25, और ऊपर नीचे के भी कट सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 ये आ गया और 2 से ये कट गया, 2 9 18, ठीक है। मतलब आमने सामने के कट सकते हैं, ऊपर नीचे के कट सकते हैं, तो हमने इसको कट कर दिया। अब ये कट नहीं हो रहा, अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, अब ईजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1/9 बचा है, हम इसको एक लाइन लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। s - 5 × 1/9 इज इक्वल टू ये बचा है 5/1, ठीक है। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटू इसमें कर देंगे, s - 5 इज इक्वल टू 9 × 5, 45 हो गया ये, ठीक है। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये s है और ये 5 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 45 + 5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। और ये स्पीड किसकी है, ट्रेन की स्पीड आ गई, यही आंसर है, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन पैरेलल लाइन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो सेम है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर एक की लेंथ मानी l तो दूसरे की भी l, यानी डिस्टेंस हो गई 2l, ठीक है। अब ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, सेम डायरेक्शन है। अब सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 46 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 5/18, और ये कट हो जाएगा 2 से 25/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गई स्पीड। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई आपकी 25/9, डिस्टेंस आपकी हो गई 2l अपॉन टाइम आपको दे रखा है 36 सेकेंड। अब देखिए बीच में इक्वल लगा है तो नीचे को नीचे से कट कर सकते हैं, ठीक है। 9 से हम इसको कट कर दें, 9 चौक 36 हो गया। अब ऊपर से नीचे को भी कट कर सकते हैं, 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बचा क्या है 25/1। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 25/1 इज इक्वल टू l/2 बच गया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l इज इक्वल टू 2 × 25, यानी l कितना आ गया, 50 मीटर लेंथ हो गई ट्रेन की, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है तो एक की 50 होगी तो दूसरे की भी 50 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज विच इज 180 मीटर लॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही डिफरेंट है, मोस्टली गलत होने के चांसेस, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, फिगर बना लेंगे ताकि वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें कह रहा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज, तो एक हमने बनाया रेलवे ब्रिज बना दिया ये, ठीक है। अब इस पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, किसी को खड़ा कर दें हम, चलिए
ठीक, अब ये मैन देखता है और इसकी ब्रिज की ना लेंथ दे रखी है 180 मीटर। ठीक है, ही फाइंड द ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज इन 20 सेकेंड। अब ये देखता है कि ब्रिज को तो क्रॉस कर रही है ट्रेन 20 सेकेंड में, लेकिन मैन को जो क्रॉस कर रही है वो 8 सेकेंड में क्रॉस कर रही है ट्रेन। ठीक है, तो ये ट्रेन भी बना ले, फिर ट्रेन इधर चल रही है। अब निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड। तो इस लेंथ ऑफ द ट्रेन को L मान लें, स्पीड को S मान लें। ये जो ट्रेन है वो ऐसे जा रही है और ये ब्रिज है 180, यानी कि इसको क्रॉस करेगी। तो ये मैन देखता है कि ब्रिज को तो क्रॉस करिए 20 सेकेंड में और मैन को क्रॉस करिए 8 सेकेंड में। ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने दो कंडीशन बताई थी कि अगर मैन को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ब्रिज को क्रॉस करेगा तो दोनों की ऐड हो जाएगी लेंथ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको दोनों कंडीशन में स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड दोनों में सेम रहेगी क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, तो दोनों की स्पीड को इक्वल कर देंगे। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लेंगे कि ट्रेन जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तब उसकी स्पीड कितनी थी, तो उसकी लेंथ को L माना, तो L प्लस 180 यानी कि ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ को जोड़ दिया, और अपॉन टाइम जो था, टाइम कितना है 20 सेकेंड। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, अब मैन को क्रॉस करेगी तो मैन की क्रॉस करेगी तो L ही तो रहेगा इसका। ठीक है, और जो टाइम है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड है ट्रेन की और ये भी स्पीड है ट्रेन की। ये स्पीड तब है जब ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ये स्पीड तब है जब वो मैन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके L निकाल लेना है। तो अब इसे कट कैसे करेंगे, देखिए बीच में इक्वल लगा है तो नीचे की वैल्यू नीचे से कट कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, 4 5 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5L इज इक्वल टू 2L प्लस 180 इंटू 2, 18 दूनी 36, 360 हो गया। ठीक है, तो 5L माइनस 2L इज इक्वल टू कितना हुआ, 360। तो कितना हो जाएगा, 3L इज इक्वल टू 360, तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 3 मीन्स 120 मीटर तो हो गई इसकी लेंथ ट्रेन की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड। अब देखिए स्पीड दोनों ही है, चाहे तो आप यहाँ पे रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, तो हम छोटे वाले में रख देते हैं। तो स्पीड कितनी है, L/8 मीन्स 120 अपॉन 8। ठीक है, अब इसे कट कर दें, 4 से कट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 से पूरा भी कट जाता, 5 एकम 2 एकम 2, तो 5 10 15, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। ठीक है, अब हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 15 को किससे इंटू कर देंगे, 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 18 गुणे 3 कितना हो गया, 18 36 38 54, 54 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आंसर हमारे दोनों ही करेक्ट हैं, 15 मीटर पर सेकेंड या फिर 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो लेंथ है वो हमारी निकल गई 120 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, इसके ऑप्शन हमने दिए हैं। अ मैन वॉक्स a किलोमीटर इन B hours, द टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर। इसको यूनिटरी मेथड से ही कर सकते हैं, इसमें बाकी कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये भी किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, लेकिन ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो हम 1 किलोमीटर है, यहाँ मीटर दे रखा है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। a इंटू 1000 मीटर कवर करती है ट्रेन, कितने टाइम में कवर करता है मैन, कितने टाइम में, B hours में। ठीक है, तो अब 200 मीटर कवर करेगा कितने में, वो यूनिटरी मेथड लगाते हैं ऐसे। ठीक है, तो दिस वैल्यू
अपॉन दिस वैल्यू a इंटू 1000 और इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, आप कट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये कट गया, आंसर कितना आ गया a b, ये सॉरी b अपॉन 5a, ये आंसर आ गया। मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ये वाला। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस टू ब्रिज of length 300 meter and 240 meter in 21 second and 18 second respectively. Find speed of the train. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। और ये करेंगे कैसे, देखिए एक ही ट्रेन है जो 2 ब्रिज को क्रॉस करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे ट्रेन बना लें और एक ब्रिज बना ले यहाँ, एक ब्रिज बना ले यहाँ। ठीक है, एक ब्रिज की लेंथ है 300 मीटर, दूसरे ब्रिज की लेंथ है 240 मीटर और पहले वाले को क्रॉस करती है 21 सेकेंड में। टाइम दे रखा है, ये टाइम कितना है 21 सेकेंड, और दूसरे वाले को क्रॉस करती है 18 सेकेंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, मतलब इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड को s मान लें, लेंथ को l मान लें। ठीक है, ये ट्रेन जा रही है, इसको क्रॉस करेगी 21 सेकेंड में, इतने लंबे पुल को क्रॉस करेगी 18 सेकेंड में। तो अब इसमें भी क्या करना है, ट्रेन तो एक ही है तो स्पीड दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड सेम होगी तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी होगी फर्स्ट केस में, तो l प्लस 300 क्योंकि इसको क्रॉस कर रही है, और टाइम कितना 21 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा l प्लस 240 अपॉन 18। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये सब मीटर में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है, ये मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है। यानी कि जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो मीटर पर सेकंड में, अगर स्पीड आएगी तो मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोनों इक्वल में है तो नीचे की वैल्यू को नीचे से कट कर सकते हैं। 3 से कट कर दें, 3 से कट हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 छक 18। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का इंटू इसमें करेंगे 6l प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1800, 7 का इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें कितना हो जाएगा 240 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी, यानी कि 7l माइनस 6l इज इक्वल टू, अब कितना होगा 1800 में से 1680 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 7l में से 6l को माइनस करेंगे तो l ही बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 0, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से कैरी चला गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा। ठीक है, तो l कितना आ गया, l आ गया 120 मीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है, तो या तो हम यहाँ पुट कर दें या हम यहाँ पुट कर दें। तो हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते तो स्पीड कितनी है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो L है 120 प्लस 300 अपॉन 21, ये जो L है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0 2 420 अपॉन 21, और ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे, 2 से 20 से कट जाएगा पूरा, 21 दूनी 42 होता है, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 को 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौक 20, 18 गुणे 4 कर दीजिए, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट इफ इट्स स्पीड डिक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस, और 4 ऑप्शन दे दिए हैं इसमें। तो आप कैसे करना है पहले ये समझिए। आपको यहाँ दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है,
तो डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 किलोमीटर, टाइम दे रखा है आपको 2 मिनट का। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम स्पीड निकालें। स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गई 10, टाइम हो गया 12 मिनट, तो कितना आ जाएगा ये। अब ये आ गया, आपकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में कर लें इसको, क्योंकि ये मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा ये, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 50 मिनट। 50 मिनट क्यों, स्पीड हम निकाल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम मिनट में था, मिनट को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, तो जो स्पीड निकलेगी वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड इसकी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी अब स्पीड कितनी हो जाए, 50 में से 5 माइनस कर देंगे, यानी 45 किलोमीटर पर आवर अब स्पीड हो जाए इसकी। ठीक है, और सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई 45, डिस्टेंस आपकी है 10, सेम डिस्टेंस है, टाइम आप निकाल लीजिए, अपॉन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45 t इज इक्वल टू कितना हुआ, 10, तो t इक्वल्स टू 10 अपॉन 45। ठीक है, अब क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर्स में निकलेगा। ठीक, ये आवर्स में हो गया। अब इसको मिनट में करना है, क्योंकि देखिए आंसर जो है वो मिनट में दे रखे हैं, तो 60 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 60 अपॉन 45 मिनट। अब ये कट हो जाएगा तो कट कर दीजिए, 5 से कट कर देते हैं इसको, 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 40/3 मिनट। अब देखिए हमें कैसे पता चले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 40 को 3 से डिवाइड कर दें, 10 आ गया, 3 तिया 9, यानी कि 13, तो ये पूरे मिनट हो गए। ठीक है, ये वाले। अब ये 1/3 बचा, 1/3। अब इसको 60 से इंटू कर देंगे, क्योंकि सेकंड हो गए। ठीक, अब ये सेकंड हो गए, मतलब कट कर दीजिए, 13 मिनट 20 सेकंड, 13 मिनट 20 सेकंड, 20 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हर स्टेप लिखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Two trains start from स्टेशन A and B, travels towards each other, यानी अपोजिट आ रही है, at the speed of 16 miles per hour and 21 miles per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 60 miles more. मतलब मिलने के बाद वो 60 माइल जो है एक्स्ट्रा चलती है। तो हम एक काम कर लें, सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस निकाल लें कितनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। सपोज टी आवर्स के बाद वो ट्रेन मिलती है, तो टी आवर्स में कितना वो एक्स्ट्रा चल देती है, 60। ठीक है, तो ये कितना चलेगी, ये चलेगी 21 21t, और दोनों का क्योंकि डिफरेंस है इसलिए माइनस लगाया, 16t इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है, 60 का। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 16 17 18 19 20 21, 5 आ गया, 5t इज इक्वल टू 60, 60 अपॉन 5, 12 पंचे 60, 12, यानी कि 12 घंटे के बाद ये ट्रेन मिलेगी। ठीक है, अब पूछा गया है कि 12 घंटे के बाद इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, तो अब हमें कैसे निकालना है। देखिए दोनों ट्रेनें क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ जब आएंगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपल इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों की स्पीड को प्लस कर दें, यानी कि 16 प्लस 21, और टाइम जो है इस 12 से इंटू कर दें, कितना आ जाएगा ये 7 और 3, 37 इंटू 12, 12 7 84, 12 4 36, जोड़ दीजिए 14 4 444,
444 माइल्स, क्योंकि देखिए ये भी माइल्स में दे रखे हैं तो माइल्स ही होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अ ट्रेन passes a platform 110 meter long in 40 सेकेंड एंड अ बॉय स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 110 मीटर दे रखी है और बॉय है यहाँ पर, और बॉय को पास करती है 30 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म को पास करती है 40 सेकेंड में। ठीक है, ठीक है, और क्या दे रखा है? अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, हमें निकालनी ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ को हमने एल मान लिया। ठीक है, अब दोनों केस में देखिए स्पीड सेम होगी, तो स्पीड कैसे निकालोगे? पहले हम निकाल लें ब्रिज के केस में, ठीक है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं इसके केस में, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, L + 110 अपॉन 40। अब मैन के केस में क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी केवल, तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन 30। बस इसको सॉल्व करके L निकाल लीजिए। अब कैसे कट करेंगे? सामने सामने है, इजिकल टू बीच में लगा है, तो नीचे की वैल्यू नीचे से कट हो सकती है, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे इंटू करेंगे? 4L = 3L + 330। ठीक है, तो 4L - 3L = 330, तो L = कितना होगा? 330, मतलब इतने मीटर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम में आए हुए मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। अब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगी, और भी हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।